नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सब लोगों का इस एपिसोड में। और आज मैं फिर उसी प्ले से कुछ सीन्स उठाऊंगा और आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि वो दो सीन्स जो मैं आज आप लोगों से जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, उन्होंने भी दिल को बहुत छुआ है और ज़िंदगी का एक तरह से बहुत बड़ा लेसन हमें वहाँ से मिलता है। कृष्ण के बारे में देखिए, हम सब ने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, देखी सुनी हैं और टेलीविज़न पे या अदरवाइज़ देखी हैं। उनके बारे में उनका बचपन देखें तो बिल्कुल एक अलग है, उनका जब वो बड़े हुए और तो बिल्कुल अलग हैं, और जब युद्ध में हैं तो बिल्कुल अलग हैं, जब माँ के सामने हैं तो बिल्कुल अलग हैं, और जब किसी दुष्ट प्राणी को कष्ट देने की बात या उसको दंड देने की बात आती है तो वहाँ बिल्कुल अलग हैं। दोस्त हैं तो बिल्कुल अलग हैं। यहाँ दो चीज़ें मैं आप लोगों से, जिससे मैंने पहले भी कहा कि भाई जितनी जल्दी हमें गलती का एहसास होए, और जो कि हमें बहुत जल्दी हो जाता है, उतनी जल्दी हमें उसके लिए सॉरी बोल देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और ईगो का जो बहुत मोटी परत हम अपने दिमाग पे चढ़ा के रखते हैं, उसको हम जितनी पतली कर दें उतना अच्छा, या ख़त्म कर दें तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज बोलूँगा कम, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें जो दोनों सीन मैं कनेक्ट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं अपने इस वीडियो में, इनको ज़रूर देखिएगा। और मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा संगीता यादव मैडम को, कि जिन्होंने जो ये दिनकर जोशी जी ने जो किताब लिखी, उसमें से इतना सुंदर एक प्ले निकाला। और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन सभी टीचर्स को, उन सभी बच्चों को, जिन्होंने इस प्ले को इतना जीवंत और एक तरह से अमर बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ, इसको जितना देखा जाए, हालांकि उतना इसको, चूँकि बहुत इमोशनल और बहुत इस तरह का प्ले है, तो देख पाना आज के ज़माने में तो खासकर सबके लिए संभव नहीं है। बट फिर भी इसको अगर सीन वाइज देख लिया जाए, आज हमने एक सीन देख लिया, उससे हमने कोई लर्निंग कर ली, कल दूसरा सीन देख लिया, हमने उससे लर्निंग कर ली। यहाँ पे आप देखिए कि जब गांधारी को ये पता लगता है कि उनके भाई वो सौ पुत्रों की माँ थी, और अल्टीमेटली सब पुत्र उनके मारे जाते हैं। एक बार कृष्ण ने, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों बच्चों की, उनके भाई की हत्या की थी, तो उनको एक श्राप दिया था। और फिर उसके बाद में बाकी युद्ध के अंत में सब कौरव खत्म हो गए। तो गांधारी को बड़ा बुरा लगा, और गांधारी को लगा कि कृष्ण की शय पर ही भीम ने दुर्योधन को गलत तरीके से उनको मारा है। तो गांधारी बहुत पुत्र मोह में इतनी बंध गई कि उन्होंने एक श्राप कृष्ण को दे दिया कि जिस तरह से मेरे बच्चे की हत्या आपने गलत तरीके से कराई है, और आप चाहते तो इस हत्या को भी रोक सकते थे, और आप चाहते तो इस युद्ध को भी रोक सकते थे। और मतलब एक तरह बड़ी गुस्से में थी कृष्ण के खिलाफ, और उन्होंने कृष्ण को श्राप दे दिया कि भाई आपकी मृत्यु, चाहे आप परमात्मा ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी मृत्यु एक आम आदमी की तरह, या उन्होंने कह दिया कि पशु की तरह होगी। और कृष्ण वहीं पे होते हैं, और कृष्ण इस बात को सुन लेते हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। अब जैसे ही गांधारी को ये लगता है कि मेरे श्राप को मैंने ये क्या कर दिया, और उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो फिर नाराज होती है कृष्ण पर, और उनको कहती है भगवान कृष्ण को कि आपने फिर ये क्यों स्वीकार कर लिया, आप चाहते तो ये श्राप मुझे वापस लौटा सकते थे। तो 100 पुत्रों की माता रोई, होकर पुत्र विहीन, महायुद्ध नहीं सोचता, सब कुछ लेता किया है यह
साधारण व्यास के हाथों मारे जाओगे प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, पशुओं की तरह, पशुओं की तरह। माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, मैं ही तो मरा हूँ करोड़ों बार। युग युगांतर तक जीवन हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है मुझे। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ऐसा क्यों किया बेटा? यदि तुम चाहते तो लौटा सकते थे ये शाप मुझे, पर ममता को सम्मान देकर शाप किया स्वीकार। बुझ गया सूरज द्वापर युग का, कलयुग आता द्वार, कलयुग आता द्वार, कलयुग आता द्वार। तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात, एक हमें एक लेसन मिलता है, हम बच्चों को एक लेसन मिलता है कि वो माँ को बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी हूँ, भगवान हूँ या कुछ भी माने, लेकिन माँ श्राप या आदेश आपका दिया हुआ मुझे स्वीकार है। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, कृष्ण भगवान हैं और उसके बावजूद भी अपनी माँ के बराबर उन्होंने गांधारी को दर्जा दे करके उस श्राप को स्वीकार किया। कोई तू मैं इफ बट उन्होंने नहीं की। उनका कोई यहाँ पर अपना कि मैं मेरा अधिकार वो नहीं आया, जो आजकल मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कई बार इतनी बात आती है कि मुझे माँ ने ये क्यों बोल दिया, मुझे पिताजी ने ये क्यों बोल दिया। तो हम बच्चों को या हमारे बच्चों को ये थोड़ा सा इस बात पे भी थोड़ा, और ये बड़ा ही मार्मिक सीन है। मैं इसको जितनी बार देखता हूँ तो मेरे को तो I mean, it's difficult to control the tears, but then anyway, this is the way we are and we should be. अब इसके बाद में इसी में एक दूसरा सीन आता है, और वो फिर यहाँ पे मैंने माँ के बारे में बात की, जो माँ की रिस्पेक्ट एक बच्चे के दिमाग में या बच्चे के मन में होनी चाहिए, वो मैंने बात की। अब दूसरी तरफ हम जब जाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, हर एपिसोड में आप लोगों से ये बात करता रहा हूँ कि हमारे बच्चे वो बनते हैं, वो करते हैं जो हमें वो जिस तरह से हमें एक्ट करते हुए वो देखते हैं। यहाँ पर एक सीन आता है, और उस सीन में अगर उससे पहले मैं आपसे बात करूँ तो कंस, अगर हम महाभारत की बात करते हैं या उस जमाने उस युग की बात करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि कंस से दोस्ती, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स इन आवर हिस्ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग। तो उसको हम बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन अगर आप इस सीन को, जो मैं आप जरूर अटैच करूंगा इसके साथ में, आप जब इस सीन में देखेंगे तो आपका लगेगा कि, और आपको एकदम पता लगेगा कि भाई कंस बना कैसे। कंस एक ह्यूमन बीइंग था, वो भी एक बच्चे के रूप में ही पैदा हुआ था जैसे बाकी बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वो बन क्यों गया इतना दुष्ट, वो इतना अत्याचारी कैसे बना? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिक्र है इस पूरे सीन में, और वो बताते हैं इस बात को कि जब कृष्ण उनको मार देते हैं तो वो पूछते हैं कृष्ण से कि मेरी हत्या क्यों कर रहे हो? ये मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपकी हत्या करना चाहता था, उसके पीछे रीजन था, क्योंकि नारद ने ये भविष्यवाणी की थी कि देवकी का 8वां पुत्र
कंस की हत्या करेगा, तो मैं तो अपने भावी जो मेरे को मारने वाले थे मैं उसको हटाना चाहता था, तो मेरा तो अपने आप को बचाने का एक, बट आपने मुझे क्यों मारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। तो फिर कृष्ण उनको अपनी बात कहते हैं कि आपने गणतंत्र की हत्या की है, आपने गणतंत्र को मतलब बर्बाद कर दिया, इस तरह की बात कृष्ण कहते हैं। तो वो कहते हैं किस गणतंत्र की बात करते हैं, ये पूरा आप सीन में देखेंगे। और वहाँ पर वो बता रहे हैं कि उनकी मदर, देखिए सीन इस तरह का जो आप देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये पूरे प्ले का कुछ हिस्सा है, तो मे बी समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू रियली कनेक्ट इट सो वेल, हेंस आई एम गिविंग सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू दैट। तो कृष्ण सॉरी कंस यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए हमारी माँ पवन रेखा अपने पति उनके पिताजी उग्रसेन के साथ, मतलब कंस के पिताजी हस्बैंड वाइफ वन विहार के लिए गए थे, और किसी दुराचारी ने उनके साथ दुराचार किया, उग्रसेन का वेश बदल के उनकी माँ के साथ में, और उससे बालक कंस का जन्म हुआ। ये बात उग्रसेन को पता थी, तो उग्रसेन को कभी ये नहीं लगा कि ये इस बच्चे को मैं उतना सम्मान दूं, उतना प्यार दूं जितना कि वो देना चाहिए था। कंस तो यहाँ पे एक जगह ये भी कहते हैं कि मुझे किसी ने यादव माना ही नहीं। तब बात ये सामने आती है, अक्रूर बताते हैं कि भाई देखिए ऐसा हुआ था उस वक़्त में। और कंस ये कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ तो चूंकि मैं राजा का पुत्र था तो लोगों ने सम्मान तो दिया, लेकिन आत्मीयता, प्यार वो मुझे कभी नहीं मिला, मतलब बिल्कुल भी। और मेरी माँ कभी अपने घर से निकली नहीं, मतलब पवन रेखा कभी अपने घर से निकली ही नहीं। और एक स्टेटमेंट देते हैं, एक डायलॉग यहाँ पे एक कंस बोलते हैं, मुझे बड़ा ही मार्मिक और भावुक लगा, जिसमें बोलते हैं जिसका पति ही जिसका अपना ना हुआ तो बाकी तो कोई गणतंत्र उसको कहाँ देखेगा, या बाकी लोग उसका कहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर नारी के ऊपर जो एक अत्याचार हुआ और उसकी वजह से जो एक बालक कंस पैदा हुआ, और उसका बड़ा मतलब नेगेटिव रोल रहा पूरे उस समय में। तो अगर कंस के साथ इस तरह का व्यवहार ना होता, परहैप्स शायद वो बेटर तरीके से एनवायरनमेंट उसको मिलता, प्यार मिलता, तो शायद कंस न बनता। लेकिन यहाँ पर कई बार ये बात होती है कि मेरे से भी ये सवाल पूछा जाता है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बच्चे ने जो गलती की है वो उसे कहीं से उसने सीखी होगी, वो चाहे टीचर से सीखी हो, पड़ोसी से सीखी हो, माँ बाप से सीखी हो। तो जो गलती का कारण इज समवेयर एल्स, एंड दैट समवेयर एल्स मे बी द पेरेंट्स, समवेयर एल्स मे बी द टीचर, समवेयर एल्स मे बी सम पेयर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि बच्चे को इसके लिए जिम्मेवार ना ठहराया जाए। चूंकि यहाँ पर कृष्ण यही बात इसमें आगे बता रहे हैं कि भाई आपके ऊपर कितना भी अत्याचार क्यों ना हुआ हो, आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया था कि आप फिर निरीह लोगों पर, बाकी दूसरे लोगों पर अत्याचार करो। तो मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप भी दूसरों के साथ में गलत करो, ये कोई मतलब नहीं निकलता। ये कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं। और कृष्ण कहते हैं गणतंत्र से बड़ा आदमी कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी आदमी को गणतंत्र से बड़ा होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं आज इन दो सीन से कुछ टेक अवे हम सब के लिए चाहता हूँ, तो एक तो ये है कि माँ का दर्जा जो और उसका सम्मान, भगवान होने के बावजूद, परमात्मा होने के बावजूद भी कृष्ण ने वो पुत्र का रोल अदा किया। जब गांधारी की बात आती है कि श्राप को भी बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्होंने स्वीकार किया, और अल्टीमेटली वहीं से वो श्राप ही है जो द्वापर युग का अंत हुआ। और यहाँ दूसरी बात आती है कि बच्चे का लालन पालन जैसा होगा, बच्चे का आचरण वैसा ही होगा। और आप देखिए बच्चे का आचरण अच्छा करके आप पूरे समाज के लिए बहुत एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, और बच्चे का लालन पालन थोड़ा सा गड़बड़ करके बस आप देखिए कितने लोगों के लिए अब कष्ट, और ये हम आज के वक्त में भी देख रहे हैं, हमने पहले भी देखा है। तो नहीं नियति के निर्माण में मैं निमित्त मात्र बना हूं मामा। रोष और द्वेष को आप यहीं छोड़ के परम की प्राप्ति के लिए सुखपूर्वक यात्रा करें। कृष्ण, सृष्टि के निर्माण में जय पराजय दोनों अनिवार्य होते हैं,
इस सत्य को न समझ सकूं, इतना नादान मैं नहीं, किंतु निसंकोच कहिए मामा। नारद ने कहा था। नारद ने क्या कहा था मामा? नारद ने कहा था कि कंस, तेरा नाश देवकी के 8वें गर्भ के हाथों होना निश्चित है। मैंने अपने संभावित नाश से बचने के लिए तुम्हारी हत्या के पूरे प्रयत्न किए। मेरा तुमसे कोई वैर नहीं, इसके पीछे मेरी सहज मानवीय वृत्ति थी। किंतु हे कृष्ण, मेरी मृत्यु के लिए तुम्हारा यह प्रयत्न, मेरे विनाश के लिए तुम्हारा यह कर्म मेरी समझ में नहीं आया। मेरी प्रति तुम्हारा द्वेष। इसे द्वेष ना कहे मामा। आप देवर्षि नारद की भविष्यवाणी का अतिक्रमण करने के लिए कटिबद्ध हुए और मैं गणतंत्र की पुनर्स्थापना का निमित्त बनना चाहता था। कृष्ण, साम्राज्यवाद कोई नई परंपरा नहीं है, और जो गणतंत्र सड़ गए हो, जिनमें निर्दोष निष्पाप स्त्रियों का सम्मान न किया जाता, जहां व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में पड़कर अपनी धर्म पत्नी तक को बहिष्कृत करते हो। ये आप क्या कह रहे हैं मामा? पूछो इन गणतंत्र के संरक्षकों से, एक बार पूछो तो सही कि मेरी माता को इन्होंने क्यों नहीं माना, किस लिए उसका तिरस्कार किया। जो स्त्री नितांत निष्पाप थी, पतिव्रता थी, उसके पति ने उसे क्यों दुत्कारा। इनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये सारे तो निर्मल्य हैं। गणतंत्र समाप्त हुआ तो इन सब ने मेरा जय जयकार किया। अब ये सारे तुम्हारा जयनाद करेंगे। मेरे पिता उग्रसेन ने मेरी जननी के चरित्र पर कलंक लगाकर मेरे जन्म का अवमूल्यन किया। मुझे यादव के रूप में कभी स्वीकार न करने वाले ये कापुरुष अब भी मुझसे डरते हैं। मामा, आप यादव नहीं, ऐसा कहने वाले तो पापी। कृष्ण, कंस की बात में सत्य का अंश है। केशव, कंस की माता। डरो नहीं अक्रूर, ऐसा बोलने की हिम्मत यदि किसी ने घड़ी पर पहले की होती तो उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया होता। महाराज कंस, पिता उग्रसेन ने उस क्षण जो किया वह भी तो समग्र यादव कुल की मान मर्यादा की रक्षा के लिए किया था। अक्रूर, स्वयं उग्रसेन ने जिस पितृत्व को कभी नहीं स्वीकारा, उस पितृत्व से किस मान मर्यादा को जोड़ रहे हैं आप? कृष्ण, विहार के लिए गई मेरी मां पवन देखा पति के आने की राह देख रही। ऐसे में दुर्मिल नामक दुराचारी ने मेरे पिता उग्रसेन का रूप धरकर व्यभिचार किया। तो क्या इसमें मेरी मां का दोष था? मेरी मां कहती रही मैं निर्दोष हूं, निष्पाप हूं, लेकिन जिसका पति ही उसका सहारा न बने तो दूसरा कौन सहारा देगा? कृष्ण, मां पवन देखा की कोख से जब बालक कंस ने जन्म लिया तो न तो महल में दीप जले, न थालियां बजी, न कोई बधाइयां। कुछ स्त्रियों ने मुंह बिचकाए कई प्रकुटियां तनी। उम्र और समझ बड़ी तो देखा, गणाध्यक्ष का पुत्र होने के नाते सम्मान तो था, लेकिन आत्मीयता कहीं नहीं। मेरे जन्म के बाद
शायद ही मेरी मां आवाज से बाहर निकली। अब तुम ही कहो कृष्ण, कौन सा अपराध किया था मां पवन रेखा ने? कौन सा अपराध किया था बालक कंस ने? मामा, व्यक्ति को मिलने वाला न्याय और संरक्षण, यही तो समाज की शक्ति है। समाज की आहुति देकर व्यक्ति कब सर्वोपरि हो सकता है? एक कमजोर समाज से बदला लेने के लिए आपने गणतंत्र का नाश किया। गणतंत्र? कौन सा गणतंत्र कृष्ण? मामा, व्यक्ति चाहे जितना भी महान हो, व्यक्ति पर हुआ अन्याय चाहे जितना भी निष्ठुर हो, तब भी किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपना एकाधिकार स्थापित करने का अधिकार नहीं जाता। लेकिन कृष्ण, मामा, एक अन्याय का सामना उससे बड़े अन्याय द्वारा नहीं किया जाता। मामा, यह बुनियादी सत्य आप कैसे भूल गए? एक दिन अरे उग्रसेन सत्य थे, कल तक महाराज कंस परम सत्य थे, आने वाले कल में कदाचित गोकुल का गोपालक कृष्ण। नहीं, ऐसा न कहे मामा। गणतंत्र महान है, सबसे महान, और आपने उस गणतंत्र की हत्या की है। निष्पाप पवन रेखा की आत्मा का हत्यारा गणतंत्र नहीं, नहीं, कभी नहीं टिकेगा कृष्ण। नहीं, अब कोई पवन रेखा नहीं बनेगी। नारी शक्ति के मान को देने को सम्मान, कृष्ण प्रतिज्ञा बद्ध हुए, अब न घटेगा और भगवान कृष्ण के बारे में तो चलते चलते मैं एक बात और बताता हूँ कि देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि देवकी और वासुदेव तो जेल में थे, कंस ने कारावास में डाला हुआ था, और कृष्ण भगवान वहीं से बचपन में ही यशोदा और नंद के घर चले गए थे और बहुत बड़े हो गए तब वो इनसे मिलने आए, वासुदेव से और देवकी से, अपनी माँ से। और देवकी ने उनको उनका जो प्रिय भोजन था माखन मिश्री, वो उनको सर्व किया तो उन्होंने नहीं खाया। और यहाँ पे बड़ा एक मार्मिक सीन आता है, मैं कभी आपसे उसको शेयर करूँगा बाद में, कि वो फिर परेशान हो जाती हैं कि भाई मेरा बेटा नहीं खा रहा है ये माखन मिश्री। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखिए सब माँ, मैं तो जब गोकुल से निकला था तो यशोदा माँ ने मुझे एक वचन दिलाया था कि मैं जब तक वापस नहीं, क्योंकि उनको डर था मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो उन्होंने कहा, तो मैं उनको ये कह के आया हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगा आपके पास तब तक मैं माखन मिश्री नहीं खाऊँगा। यहाँ पर कृष्ण भगवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं एक जगह कि आप मेरी हालत देखिए माँ, मैं दो दो माँओं का पुत्र कैसी विचित्र और कष्टपूर्ण स्थिति में फंस गया हूँ कि मैं आपका दिया हुआ भोजन खाऊं तो उनका वचन टूटता है, उनका वचन रखूं तो आपका दिल टूटता है। और ये अगेन बड़ा ही बहुत बड़ी बात भगवान कृष्ण के बारे में है। परंतु यहीं पर देखिए माँ जो हमारी देवकी हैं वो फिर रोती हैं और वो बोलती हैं कि पुत्र, मैं देवकी की जगह यशोदा क्यों ना हुई, मैं देवकी की जगह यशोदा क्यों, मैं तुम्हें ये भोजन खिलाती। तो ये बातें थोड़ा सा इमोशनल है, बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे संबंध हैं, देखिए देवकी तो असल माँ हुई भगवान कृष्ण की, और यशोदा ने उनको पाला, लेकिन दोनों का प्यार एक था। क्या एक देवकी बोलती भी है यहाँ पे कि मेरा प्यार तो आपके लिए स्वार्थवश है कि मैं आपकी माँ हूँ, उनका तो त्याग का प्यार है, उन्होंने तो आपको अपना बच्चा ना होने के बावजूद भी बच्चे से ज्यादा रखा। तो मतलब ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, और इस तरह के जो हमारे रिश्ते हैं, यही तो हमें सबसे अलग बनाते हैं। इन रिश्तों को हम बनाए रखें
और इन रिश्तों को जितना हम स्ट्रॉन्ग कर पाए हम करें, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे एक दूसरे की इज्जत करने का रिश्ता हो, या एक दूसरे की बात मानने का रिश्ता हो। तो हम अपना, मैं फिर वापस आऊंगा, स्पेस रखें, बट उस स्पेस का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की इज्जत ना करें, हम एक दूसरे की बात ना मानें। हम अगर इज्जत करेंगे, बात मानेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और हम ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, मुझे लगता है आप भी तैयार हैं। तो आप एंजॉय करिए, समझिए इसको और सीखिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।